हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मेरा एसबीआई पीओ का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम हो गया है, ठीक ही गया है। उतना अच्छा भी नहीं बोलूँगी, उतना ख़राब भी नहीं बोलूँगी। पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, लेंदी बोलूँगी, टफ भी नहीं कि मतलब ये 2022 का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले रीजनिंग इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट 20 हुआ है। तो इंग्लिश ईज़ी टू मॉडरेट था, बहुत ईजी नहीं था। तो इंग्लिश में मैंने पैसेज का सिर्फ एक ही आंसर किया है और मैंने किया नहीं बाकी वही स्वाइपिंग वगैरह क्वेश्चंस थे। दो साइनोनिम्स थे। दोनों में से मैंने किसी का नहीं किया, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था तो उसका मैंने नहीं किया। और पैराजंबल थे जिसका मेरा अरेंजमेंट आया है AEDBC। अगर आपने किया है, आपका क्या अरेंजमेंट आया है कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा सही है कि गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा यही है। तो फिर और उसके बाद वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन थे, आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन थे। फिलर्स के क्वेश्चन थे, वो इजी थे। उसके अलावा और इंग्लिश में BC अटैम्प्ट हुआ है मैंने। सो मैंने एक्यूरेसी रख करके पेपर बहुत इंग्लिश में किया है, ज़्यादा अटैम्प्ट के चक्कर में नहीं रही। लेकिन पैराजंबल मैंने अटैम्प्ट किया है, पता नहीं वो सही है कि गलत, आप बताना। और उसके बाद आया मैथ सेक्शन, वन ऑफ द टफेस्ट मैथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। सबसे पहले मेरा एक पहला सबसे फर्स्ट में खुला मिसलिनियस, मैंने उसे मार्क फॉर रिव्यू किया। उसके बाद खुला एक DI, वो बहुत ही टफेस्ट DI था। RRB क्लर्क मेंस का मैं बोल सकती हूँ वैसा DI था वो। सबसे पहले उसमें क्या था, फ्लैट दिए हुए थे, टोटल फ्लैट में क्या क्या वेरिएंट था, पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉई, ऑक्यूपाइड और वैकेंट था। वैकेंट का डेटा नहीं दिया हुआ था, जो टोटल था उसमें मिक्स था। वैकेंट और पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉय जो ऑक्यूपाइड करेंगे वो टोटल दिया हुआ था। और पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉय द्वारा ऑक्यूपाइड जो फ्लैट होगा उसका रेशियो दिया हुआ था। और नीचे नोट्स दिए हुए थे, 3-4 लाइन थे उसमें से हमें वैकेंट फाइंड करना था। तो ये काफ़ी लेंदी होता। DI डुएबल था, मगर उस टाइम फ्रेम में बनने लायक बिल्कुल नहीं था। तो मैंने उसे उस वक्त छोड़कर मैं आगे गई। आगे एक और DI था जिसमें मेल फीमेल का टोटल और मेल दिया हुआ था, फीमेल माइनस करके इजीली निकल जाता। वो इजी DI था, 5 क्वेश्चन मैंने उसके किए। 5 नंबर सीरीज थे, इजी लेवल के थे, वो मैंने किया। उसके बाद 5 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे। हाँ, आई थिंक अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे 5, 15। तो ये 15 नंबर हुए मेरे, वो मैंने 5 किया। और 5 मैंने एक कैसलेट था। कैसलेट काफ़ी बड़ा लग रहा था, मुझे डाउट था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि SBI क्लर्क में ऐसे मैंने कैसलेट अटैम्प्ट किया और मुझसे बना नहीं था। तो इसीलिए मैंने कैसलेट अटैम्प्ट नहीं करके मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन किया। तो 5 मिसलेनियस में बनाई टोटल। तो टोटल क्वांट्स में मेरा 20 अटैम्प्ट हुआ है। मिसलेनियस ऐसा नहीं कि बहुत ईजी थे, कुछ बहुत ईजी थे, कुछ काफ़ी बड़े बड़े थे। और जो क्वेश्चंस का ये था पैटर्न, राइटिंग स्किल बोलूँगी काफ़ी अलग था। वो देखने में लग रहा था डरावना, मगर कुछ क्वेश्चन इसमें से ईजी थे। एक बोट एंड स्ट्रीम वाला मैंने किया है और एजेस वाला आई थिंक मैंने किया, और एक एवरेज का क्वेश्चन मैंने किया है। हाँ, उसके बाद रीजनिंग में मेरा 21 अटैम्प्ट हुआ है। रीजनिंग मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। पज़ल बहुत ही ट्रिकी लेवल के थे, 4 पज़ल थे जिसमें मैंने 2 किया है। एक में मुझे डाउट है जिसका शायद मैंने 2 ही आंसर मारा है। पज़ल थे एक CEO असिस्टेंट वाला जो पज़ल था, वो पज़ल आए थे। 7 पर्सन नॉर्थ साउथ फेसिंग, ये क्वेश्चन आए थे। इससे रिलेटेड था पज़ल। और 2 और पज़ल थे जिसमें एक जनवरी फरवरी नहीं, मई जून जुलाई करके दिया हुआ था मंथ, और 2 डेट थे 9 और 26, ये मैंने बनाया है। ये पज़ल था एक, और एक पज़ल था आई थिंक मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि क्या पज़ल था। और उसके अलावा 3 थे क्वाड्रेटिक नहीं, 3 थे, 3 क्वेश्चंस थे उसमें। और बाकी रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चंस वगैरह थे जो मैंने अटेम्प्ट किया है। और क्या था, हाँ, और सिलॉक्स थे 5 सिलॉक्स किया मैंने। और इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस थे। हाँ, वो इजी लेवल के नहीं थे, कॉमा वाले थे थोड़े। तो और उसके अलावा मेरे इंग्लिश रीजनिंग मेरे 21 अटेम्प्ट है। मैं रीजनिंग से सेटिस्फाई नहीं हूँ, काफ़ी ट्रिकी पेपर था, बस थोड़ा सा और अटेम्प्ट हो सकता था रीजनिंग में मेरा। सो ओवरऑल 61 ही रहा है। आपका कैसा रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो एग्ज़ाम निकलने की उम्मीद तो नहीं है, बट फिर भी अपना बेस्ट दे करके आई हूँ। सो आई एम हैप्पी। देखते हैं क्या होता है। सीट तो काफ़ी कम है, तो SBI तो SBI है, क्या आप किस तरह से नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि कोई शिफ्ट बहुत ही ईजी रहे हैं और कोई शिफ्ट काफ़ी टफ रहा है। मेरा शिफ्ट काफ़ी टफ था। आप लोगों का कैसा गया एग्ज़ाम कमेंट सेक्शन बताइए, और कितने अटेम्प्ट रहे हैं। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।